उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि 23 वर्ष का बालक उसके सपनों का महल तहस नहस कर देगा। सोचिए, पहले दिन कोई आपके नाखून उखाड़े, दूसरे दिन आपकी उंगलियां काट दे, तीसरे दिन आपके कान नोच ले, चौथे दिन आपकी आंखों में गर्म सरिया डाल दिया जाए। हाय एवरीवन, आप सभी को डॉक्टर गिरीश का नमस्कार। अभी हाल ही में हिंदी फिल्म प्रदर्शित हुई है छावा। ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी राव के जीवन पर आधारित है। फिल्म देखते हुए संभाजी महाराज की वीरता, राष्ट्र प्रेम, उनकी देश के प्रति निष्ठा, स्वराज की भावना, ये आपको अंदर तक झकझोर देती है। और साथ ही फिल्म के अंत में औरंगजेब द्वारा उन पर किए गए अमानवीय अत्याचार आपके मन में चित्कार की भावना पैदा कर देते हैं। मुझे ये सोचकर बहुत शर्मिंदगी भी हुई कि अपने इतिहास के इस महानायक की कथा से मैं अभी तक अनभिज्ञ था और हम विदेशी आक्रांताओं, विदेशी लुटेरों को महिमा मंडित कर रहे हैं। हमारा इतिहास उनसे भरा पड़ा है और उन महानायकों को हमारे इतिहास में से गायब कर दिया गया, जिन्होंने अपने देश, अपने धर्म, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया। आज के वीडियो में मैं आपको अमर बलिदानी वीर योद्धा महाराज छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन से परिचित कराने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि उनके जीवन का एक एक प्रसंग आपको नई ऊर्जा देगा, आपके मन में देश और धर्म के प्रति प्रेम और सम्मान जगाएगा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वे शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साई बाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। मात्र 2 वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया, जिससे उनका पालन पोषण शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई के संरक्षण में हुआ। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र को एक योग्य उत्तराधिकारी बनाने के लिए बचपन से ही श्रेष्ठ शिक्षा और युद्ध कौशल का उन्हें अनुभव कराया। कुशाग्र बुद्धि के धनी संभाजी महाराज बचपन में ही हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, कन्नड़, पुर्तगाली और न जाने कितनी भाषाओं में पारंगत हो गए थे। उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी जैसी कुछ भाषाओं में तो साहित्य सृजन भी किया है। बुद्ध भूषणम, नखशिकांत, ऐसे कई ग्रंथ उन्होंने लिख डाले। शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी उनका कोई सानी नहीं था। घुड़सवारी, तलवारबाजी, इन सब चीजों में वो बहुत पारंगत हो चुके थे। 1666 में आमेर के राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के मध्य हुई संधि के तहत औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी महाराज रायगढ़ से आगरा गए। लगभग 1200 किलोमीटर का रास्ता था। अपने 9 साल के बेटे संभाजी महाराज को भी ले गए, लेकिन वहां छल से औरंगजेब ने दोनों को कैद कर लिया। शिवाजी महाराज की रिहाई के लिए हुए समझौते में बदले में संभाजी महाराज को मुगलों के मित्र राजा जयसिंह के दरबार में कुछ समय बिताने का आदेश दिया गया। वैसे संभाजी महाराज इस निर्णय से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा को सर माथे पर लिया। लेकिन ये विपरीत परिस्थितियां उनके बहुत काम आई। आमेर के दरबार में उनकी असली राजनीतिक, कूटनीतिक और प्रशासन की शिक्षा दीक्षा हुई। और फिर एक दिन वे पहरेदारों को चकमा देकर फलों और मिठाइयों की टोकरी में छुपकर वहां से भाग निकले और वापस सुरक्षित अपने स्वराज पहुंच गए। इधर इस संधि के समय का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज ने वापस मराठों की शक्ति को एकत्रित कर लिया था, संगठित कर लिया था। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो उनकी पत्नी सोयराबाई ने अपने पुत्र राजा राम को सिंहासन पर बिठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन संभाजी महाराज ने यह षड्यंत्र विफल कर दिया और वे खुद छत्रपति बने। मुगल साम्राज्य उधर शिवाजी महाराज की मृत्यु की खुशियां मना रहा था और इधर संभाजी महाराज ने सेना को एकत्रित करके औरंगजेब के अभेद्य किले औरंगाबाद पर आक्रमण कर दिया और किले और खजाने को नेस्तानाबूद कर दिया। पूरा खजाना लूट लिया। ये औरंगजेब के मुंह पर बहुत करारा तमाचा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि 23 वर्ष का बालक
उसके सपनों का महल तहस नहस कर देगा। संभाजी को हराना अब उसके जीवन का एकमात्र मकसद बन गया था और अगले 9 वर्ष तक वो बड़ी बड़ी फौजें भेजकर मराठाओं पर आक्रमण करता रहा, उन्हें हराने की पूरी कोशिश करता रहा। लेकिन संभाजी अपनी छोटी सी सेना लेकर उसकी आंख की किरकिरी बन गए। उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। ये छोटी सी सेना हर बार रूप बदल बदल कर गुरिल्ला आक्रमण करके मुगलों को पराजय पर पराजय देती गई। संभाजी को हर तरफ से घेरने के लिए औरंगजेब ने गोवा के पुर्तगाली लुटेरों से संधि कर ली, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। और इसकी भनक लगते ही संभाजी ने गोवा पर आक्रमण कर दिया और वहां पहुंचकर पुर्तगालियों को उनके गढ़ में ही पटकनी दे दी। औरंगजेब अपनी 8 लाख की सेना लेकर दिल्ली आगरा छोड़कर 9 साल तक मराठों के पीछे ही भागता रहा और संभाजी महाराज अपने 20,000 वीर सैनिकों की सेना के साथ उसे पटकनी पर पटकनी देते रहे। इन 9 सालों तक दक्खन में ही डेरा डालने के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में मुगलों की पकड़ कमजोर हो गई। 9 साल तक दर दर भटकने के बाद, हर पैंतरा अपनाने के बाद औरंगजेब को यह तो समझ में आ गया कि संभाजी को युद्ध में हराना नामुमकिन है। तब उसने छल का सहारा लिया। उसने संभाजी के साले धनुजी शिर्के को राजपाट का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। धनुजी शिर्के ने इस लालच में संभाजी महाराज और उनके परम मित्र कवि कलश, इन दोनों के अकेले संगमेश्वर जाने की खबर मुगलों को लीक कर दी और इस तरह भारतीय जयचंदों की जमात में धनुजी शिर्के का नाम भी शामिल हो गया। निहत्थे संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को मुगलों ने संगमेश्वर में घेर कर कैद कर लिया। औरंगजेब ने प्रस्ताव दिया, हमसे हाथ मिला लो, संधि कर लो, मुगलों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हें सिर्फ अपना धर्म बदलना होगा। संभाजी महाराज ने पूरे गर्व के साथ उत्तर दिया, हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। बस यहां से अमानवीय अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया। सोचिए, पहले दिन कोई आपके नाखून उखाड़े, दूसरे दिन आपकी उंगलियां काट दे, तीसरे दिन आपके कान नोच ले, चौथे दिन आपकी आंखों में गर्म सरिया डाल दिया जाए, आपके दांत तोड़ दिए जाएं, आपकी जबान हलक से खींच ली जाए, यानी हर दिन पिछले दिन से ज्यादा अमानवीय यातनाएं, हर दिन पिछले दिन से ज्यादा बड़ा अत्याचार। और यह सिलसिला कुछ दिन नहीं, पूरे 39 दिन चलता रहा और 40वें दिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने का हुक्म दे दिया। लेकिन साथ ही उसने कहा, काश मेरे 3 बेटों में से एक तेरे जैसा होता तो मैं पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेता। देश धर्म पर मिटने वाला एक शिवा का शावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी महाराज का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सारे मराठा इकट्ठे हो गए उनके खून का बदला लेने के लिए और औरंगजेब का पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का यह सपना तहस नहस हो गया। मुझे गर्व है कि मैं महान बलिदानी संभाजी महाराज के देश में पैदा हुआ हूं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारा यह गौरवशाली इतिहास हम लोगों से छुपाया गया। हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि परम प्रतापी संभाजी महाराज के जीवन की ये प्रेरणादायक कहानी भारत के बच्चे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं फैलाएं, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें। यह वीडियो जंगल की आग की तरह फैलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी अपने इतिहास, अपने अतीत, अपनी विरासत के गुमनाम चेहरों को ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लाता रहूंगा, उनकी गाथा आप तक पहुंचाता रहूंगा और आपका फर्ज रहेगा कि उस गाथा को आगे बाकी लोगों तक पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने अतीत पर गौरवान्वित रहें, बिकॉज
you have to sing and dance with Dr. Girish. Thank you.